इसकी क्रियापन ये है अपने पास में आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। जब भी आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल आ जावे, एसिल क्लोराइड कहा जाता है इसको, एसिल क्लोराइड या अपन अम्ल क्लोराइड कहते हैं, यही होता है। इसमें आर का मान यदि मैं CH3 रख देता हूं तो नाम हो जाता है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है? एसिटिल क्लोराइड। क्योंकि एसिटिल जो शब्द दिया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O को दिया जाता है, एसिटिल और Cl जुड़ जाता तो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसके रिएक्शन में निर्जल AlCl3 के साथ में करवाता हूं। और आपको पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन चाहे एल्किलीकरण हो चाहे एसिलीकरण, दोनों ही निर्जल AlCl3 या वो दे देवे निर्जल AlCl3 के स्थान पर लुईस अम्ल। क्योंकि AlCl3 जो होता है उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 2 2 4 2 3 6। और जब भी अष्टक न्यून होता है तो अष्टक न्यून वाले सारे के सारे लुईस अम्ल होते हैं। इसके स्थान पर वो दे देवे FeCl3 या कोई सा भी लुईस अम्ल दे देवे तो वो क्रिया। अब देखो क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl निकलेगा तो बेंजीन वाले पे कौन चिपक जाएगा भैया? C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। क्या ये कीटोन है? अपन ने कहा था कि कीटोन वो होता जिसके C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या उपस्थित हो? R के स्थान पर क्या हो सकता है? AR भी तो हो सकता है। अर्थात ये क्या है भैया? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। सर अब की बार मेरे दिमाग में आया कि सर मैं बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ में करवाना चाहता हूँ, ठीक है, एसीटोफिनोन के साथ में। इधर भी मैं बेंजीन वाले चिपका देता हूँ और बेंजीन वाले मतलब C6H5। ठीक है, अर्थ यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। निर्जल AlCl3 की से साथ में रिएक्शन होगी या आप किसकी उपस्थिति में करवा दो? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, HCl निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कौन चिपक जाएगा भैया? C6H5। और इसको क्या मैं C6H5 लिख सकता हूँ क्या? अरे भाई देखो, बेंजीन होती है C6H6। जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? C6H5। समझ में आया? इसको बेंजीन कहते हैं और इसको फेनिल कहते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा C6H5 और साथ में HCl। ये भी क्या है भैया? कीटोन। और ये रिएक्शन अपन ने पहले पढ़ी हुई है। सही है, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप बेंजीन हेलोएरिन में पढ़ोगे तो भी यही है, चाहे आप फिनोल में पढ़ोगे तो भी यही है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर एल्डिहाइड के निर्माण की विधि में पढ़ोगे तो भी यही है। फ्रीडल-क्राफ्ट के 5 रिएक्शन है: हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट ESR की 5 रिएक्शन है: हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। 5 रिएक्शन सब जगह आ रही, 3 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो ये तो रिएक्शन हो गई पहली। दूसरी है अपने पास में नाइट्राइल। पहले इसको उतार दो। पहली रिएक्शन अपन ने पढ़ ली है। दूसरी रिएक्शन लिखना नाइट्राइल या साइनाइड से। नाइट्राइल या साइनाइड से आप जब देखेंगे कि साइनाइड का अनुलग्न होता है नाइट्राइल, जहां IPAC लिखा ही है वहां देखना, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न ओइक एसिड होता है उसी प्रकार साइनाइड का अनुलग्न क्या होता है? नाइट्राइल। इसीलिए लिखा हुआ है नाइट्राइल या साइनाइड से। अब देखो इधर ये मेरे पास में RCN, इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा दूं और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMGX।
R का मान मैं अब की बार C6H5 लिख देता हूं। ठीक है, R का मान चाहे AR लिख सकते हैं। अब देखो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा भैया? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसके कारण इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। देखो यहां पर बंध जो बना हुआ है कार्बन और मैग्नीशियम में बना हुआ है, क्योंकि ये है ये वाला कार्बन MgX। इस तरह से बंध को तोड़ते हैं तो मैग्नीशियम की विद्युत ऋणता कम होती है, जिसके कारण मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। यही होगा इस मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। मुझे बताओ ये मैग्नीशियम किसके साथ में जुड़ेगा? नाइट्रोजन। और ये वाला किसके साथ में जुड़ेगा? कार्बन। तो ये वाली स्थिति बन जाएगी C के साथ में तो जुड़ेगा C6H5, डबल बॉन्ड NMgX। यही होगा। अरे बोलो। अब देखो अपने को बनानी है कीटोन। क्या बनानी है भैया? कीटोन। अब मैं इसका जल अपघटन कर देता हूं, और जल अपघटन कर रहा हूं H2। यहां पर मुझे बताओ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध है? 2। और दोनों बंधों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही तो बनेगा अपने पास में कीटोन। और कीटोन बनाने के लिए मुझे दोनों बंधों को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों बंधों को तोड़ता हूं। इस वाले पे प्लस और इस वाले पे माइनस, इस वाले पे प्लस और इस वाले पे माइनस। और जब दो बंध तोड़े हैं तो H2O के भी दोनों बंध तोड़ो। और H2O ने कहा आप मेरे दोनों बंध तोड़ेंगे, अर्थात ये वाली स्थिति आएगी। ठीक है, आपके हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। इस वाली स्थिति में हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। अब बताओ मुझे कि दोनों हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे? नाइट्रोजन। दोनों हाइड्रोजन किसके पास में जुड़ेंगे? नाइट्रोजन। तो देखो RC डबल बॉन्ड O, क्या सही है? ठीक है, C6H5 प्लस NH2MgX, अर्थात ये क्या है? कीटोन। क्या है भैया? कीटोन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने साइनाइड वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो योगोत्पाद बनता है। योगोत्पाद का मतलब होता है योग किए दोनों, और योग करने के बाद में जो उत्पाद बना उसको कहते हैं योगोत्पाद, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है। जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? कीटोन। आपने H2O के दो बंध इसलिए तोड़े क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में भी कितने बंध थे? 2, और दोनों ही बंधों को अपन ने तोड़े। तो कितनी विधियां हो गई भैया? 2। एक विधि लास्ट की बाकी है, करते हैं, उतारो जल्दी से। एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से। अब देखो इधर एसिड क्लोराइड से रिएक्शन, और आपको पूछ लेगा कि एसिड क्लोराइड क्या होता है, तो RC डबल बॉन्ड OCl, इसको क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब देखो एसिड क्लोराइड से करवाने से पहले मेरे पास में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। 2 मोल ले रखे हैं RMgX, और CdCl2 कैडमियम क्लोराइड उपस्थित है। क्या उपस्थित है? कैडमियम क्लोराइड। अब देखो मैं बंध तोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है, R और Mg का बीच में बंध तोड़ते हैं तो R पे नेगेटिव जाएगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। R पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, क्योंकि
कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है और मैग्नीशियम की विद्युत ऋणता 1.2 होती है। ठीक है, आप देख लेना कि कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 है और मैग्नीशियम की 1.2 है। अधिक विद्युत ऋणी पे नेगेटिव और कम विद्युत ऋणी पे पॉजिटिव। यहाँ भी बंध टूटता है तो क्लोरीन पे नेगेटिव और कैडमियम पे पॉजिटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव और कैडमियम पे पॉजिटिव। मुझे बताओ MgX के साथ में कौन बंध बनाएगा? Cl। इस वाले MgX के साथ में भी Cl, तो आपके पास में उत्पाद ये प्राप्त हो जाएगा R2CD। अरे सही है, दोनों नेगेटिव वाले तो ये दो पॉजिटिव है, प्लस 2MgX और Cl, यही बनेगा। अपने को ये R2CD बनाना था डाई एल्किल कैडमियम। R2 दो है R, तो नाम हो गया डाई एल्किल कैडमियम। अपने को ये बनाना था क्योंकि यही अपने काम आएगा। अब देखो मैं एसिड क्लोराइड बनाता हूं। एसिड क्लोराइड होता RC डबल बॉन्ड OCl। दूसरा एसिड क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवानी है CD। ठीक है, R और R। ठीक है, अब कैसे बंध टूटेगा वो समझना। ठीक है, अपने ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, ये एसिड क्लोराइड और ये है अपने पास में डाई एल्किल कैडमियम। मेन रिएक्शन यही है। ये तो अपन ने बनाने के लिए डाई एल्किल कैडमियम बनाने के लिए रिएक्शन लिखी। अब देखो इस बंध को तोड़ता हूं। नेगेटिव किसके पास जाएगा भैया? C से। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो RC डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड R, कितने मोल? 2 मोल। तो मैं लिख दूं 2RC डबल बॉन्ड R। ये क्या है भैया? कीटोन। प्लस CdCl2। सही है क्या? अरे बोलो CdCl2, अर्थात कीटोन और कौन प्राप्त हो गया? कैडमियम क्लोराइड। अब देखो इस R की जगह C6H5 दे देवे तो भी कोई टेंशन है क्या? नहीं सब। इसकी दे देवे तो भी अपने को कोई टेंशन है नहीं। ये एलिफेटिक बनी और वो कौन सी बन जाएगी? एरोमेटिक। लिखो जल्दी से।